उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हरियाणा की धरती इतनी कठोर हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इस बार से पिछली बार फुल बहुमत में आए थे, खट्टर साहब की सरकार बनी थी। उसके बाद हरियाणा के बारे में आपको एक मिसाल मैं बताकर चलता हूं। वहाँ के एक नेता ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ के लोग सरकार बनाना नहीं गिराना जानते हैं। अगली बार क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए बहुमत से नीचे ले आए, लेकिन वो दुष्यंत चौटाला आ गए 8-10 विधायक लेकर, समर्थन से अमित शाह ने सरकार बनवा दी। अब हुआ यूं है कि खट्टर साहब थे और बाकी तमाम लोग थे। अब पूरा वक्त गुजरा। अब पूरा वक्त जब गुजरा तो हुआ क्या है वहाँ दोस्तों, हुआ यूं है कि वहाँ सीएम बदल दिया गया। सैनी नायब सिंह सैनी करके हैं, वहाँ पर उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। कुछ टाइम बचा है, विज साहब नाराज़ हो गए। बहुत प्रखर वक्ता हैं, सीनियर हैं हरियाणा के एतबार से। खट्टर साहब ने यह कह दिया कि नाराज़ हो जाते हैं, मान भी जाते हैं। इस बार नाराज़ लंबे हो गए। अभी एक बयान आया, बड़ा ज़बरदस्त ट्रोल हुआ, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। उन्होंने कहा साहब वो जो है तमाम कैबिनेट विस्तार हैं, आपको बुलाया नहीं गया। कह रहे मुझे खबर नहीं। पूरा वीडियो है ये, लेकिन ये एक्चुअली मैं आपको कॉपीराइट की वजह से वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन उनका दर्द को पता चला। आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हुआ, आपको बुलाया नहीं गया, आपको ये नहीं हुआ, आप आए नहीं। तो उसने कहा नहीं मुझे खबर नहीं है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कहा हो, हम क्या कर सकते हैं। मतलब इस तरह के पूरे बयान को जब आप देखेंगे, खट्टर साहब तो कह रहे हैं साहब आप जो हैं बहुत जल्दी मान जाते हैं और ये हो जाते हैं। मन तो बहुत था, ज्वाला तो बहुत थी, लेकिन वो ज्वाला जब मुंह में झगड़ा था जब निकल रही थी, अब नहीं निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं है। बड़े बड़े लोगों को बर्फ़ में लगा दिया साहब 2 लोगों ने आकर। आप कौन हैं? खैर, तो मैं ये बताना चाहता था कि जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बर्फ़ में लगाने का कर्म है, तो इनको भी एक्चुअली बड़ी परेशानी हो रही है। और कैबिनेट में जो है इन्विटेशन नहीं मिला इस खबर के मुताबिक। हरियाणा की धरती इस कदर ज़बरदस्त तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल पैदा करने वाली है हरियाणा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि किसान नाराज़ है। ये 10 सीटें जो है ना जिस पर वो लड़ेंगे, और अभी से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है और तमाम चीज़ें, इसमें से 8 या 7 सीटें हारने जा रहे हैं। किसान, पहलवान, अग्निवीर इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदी पट्टी जैसा वहाँ पर आप जो है धर्म का धार्मिक पशु बना देंगे, ऐसा नहीं होता है वहाँ पर। वहाँ तो कांग्रेस को भी एकदम ले आते हैं। वो हुड्डा साहब वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके की पारी खेल रहे हैं। कांग्रेस बड़ी मुनज़्ज़म है, 1 सीट मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को भी दे दी है। और अब वहाँ पर ये तमाम लोग मिल कर के ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े ही थे। अंतर कलह भी आ गई है। विज अकेले सीनियर सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, अगर हरियाणा की बात मैं आपसे करूं। लेकिन उनकी नाराज़गी, मैं ये नहीं कहता कि लोकसभा चुनाव में निकल जाएगी, लेकिन फिर भी उन तमाम नेताओं को एक सबक ज़रूर देगी कि ये पार्टी जब ज़रूरत होती है तो दुष्यंत चौटाला को कम इन, और जब ज़रूरत नहीं होती तो आउट, और इंडिपेंडेंट कमिंग, ये हो जाता है वहाँ। तो हालात हरियाणा के बहुत अच्छे नहीं हैं। जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है, सैनी कम है, लेकिन फिर भी पिछड़े में बेल्ट बनाने की बात की है, चूँकि वहाँ गैर जाट भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ी बिरादरी वहाँ जाटों की है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ वो जाटों के सामने एक ऐसा गुलदस्ता बनाने की तैयारी में है कि तमाम बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को एक साथ करके वो गैर जाट करना चाहती है। और इस बात से अब दुष्यंत चौटाला जो अलग गए हैं, अगर वो लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है ये हो गए, और बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम दूसरे जाट नेता जो राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्मा हैं, उनमें जाटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये ओबीसी और बढ़िया पंजाबी, ये तमाम लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर सरकार बन, यानी कि 10 की 10 सीटें जीतने का दोबारा से सपना शायद भारतीय जनता पार्टी देख रही है। जातीय समीकरण की पोजीशन होती भी है, लेकिन अनिल विज का नाराज़ होना और ये तमाम मुद्दे जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है खिलाड़ी। और वहाँ पर अग्निवीर का जो मसला है, ये नहीं है कि आप ये समझ लें, क्योंकि वहाँ का जो जुआ है, वहाँ का जो पहलवान है, वहाँ का जो कह सकता हूँ जवान है, वो देश के लिए मेडल लाने का या जान देने का काम करता है।
और वहीं पर ये हालात पैदा हो गए। तो इस बार की हरियाणा की ज़मीन इतनी टफ है कि एक तरफ उनको लड़ना पड़ेगा अपनी ही अंतर्कलह, अपने ही नेताओं से। खट्टर का कभी प्रमोशन कभी डिमोशन करते रहते हैं, आपको मालूम है। और दूसरी बात, पंजाबी लॉबी एक ऐसी हावी है हरियाणा के अंदर कि जितना भी वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है, उसको एक अधिकारी हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उनके हाथ में पूरा तंत्र है, वो पंजाबी हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है वहाँ पर, वो भांप लेते हैं कि यादव के खिलाफ गैर यादव कैसे खड़ा करना है। तो ये दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी है और हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को कर दिखाया। लेकिन अब ये अंतर्कलह और ये तमाम मुद्दे मुंह खोल करके भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गए और समय है नहीं। पहले समय मिल जाता था तो लोग जख्म भूल जाते थे, अब नहीं है समय, अब तो लोकसभा का इलेक्शन सर पे खड़ा है। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों बात यह है कि विज का नाराज़ होना, अंतर्कलह होना और बाकायदा ये सोचना कि भाई हम सीएम हटा देंगे तो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, ये आप गुजरात में कर सकते हैं, या आप उत्तराखंड में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक इंजेक्शन लगे हुए हैं। वहाँ के वोटर्स को जो तैयार किया गया है वो राम मंदिर के सामने रख के किया गया है। यहाँ तो दूसरे तरह के लोग हैं, हिंदू धर्म के ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इस तरह के लोग नहीं हैं कि जो धर्म और मस्जिद और मंदिर पर जा कर के जो है वहाँ पर वोट कराएं। ऐसा नहीं करते हैं वो। वहाँ पर तो गुरुद्वारे चलते हैं, वहाँ लंगर लगते हैं। जो वहाँ पर यूपी के लोग काम करते हैं, तमाम बड़ी लेबर है, उनके साथ बड़ा अच्छा दोस्ताना सलूक रखते हैं और बड़े सच्चे लोग हैं जो लॉबी के लोग हैं वहाँ। हरियाणा के लोगों के अंदर है ये बात। जैसे वहाँ का दूध सच्चा, वहाँ का चावल सच्चा, वहाँ का गेहूँ सच्चा, वहाँ की ज़मीन, वहाँ का पानी सच्चा, इसी प्रकार के लोगों की भी प्रवृत्ति इस प्रकार की है। अगर दिमाग में आ गई तो आ गई बस। और जाटों के बारे में तो आपने कई मिसालें सुन भी रखी हैं। तो बात यह है दोस्तों कि इस बार हरियाणा की ज़मीन बड़ी सख्त है और अनिल विज का नाराज़ हो जाना ये बेकिसी सोने पे सुहागा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।